नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ट्रिपल आर के गुरुकुल परिवार में। दोस्तों, आप लोग जान ही रहे हो कि हम लोग यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है वो कर रहे हैं। आज हम आपके लिए परसेंटेज, आपको पहले भी पता है, आपको 2 वीडियोज मिल ही चुके हैं। आज हम लोग परसेंटेज के आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद से आपको परसेंटेज के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो मिलना स्टार्ट होंगे। अभी हम लोग परसेंटेज के बेसिक वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये आज जो हम आपको सीरीज कराएंगे, ये क्वेश्चंस करवाएंगे, ये साल 2017 यानी प्रीवियस ईयर का डिट्टो प्रश्न है। आप मिलाएंगे, अगर आपके पास में कोई प्रीवियस ईयर की बुक होगी, अगर आप उससे मिलाओगे तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर मैच होंगे। अब आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपके बोर्ड पर देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी साल 2017 के मैथ्स का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 180 का 15%, 180 का 15% 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। पहली बात आप देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 180 का 15%, अगर हम इसका 15% निकालें तो आपका कितना आएगा, निकाल लीजिए, अलग अलग निकाल लिया। 5 नमा 15, 5 दूना 10, 2 से काटा, 2 नमा 18, 9 तरीके 27, यानी इसका हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 27। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, मैंने ये निकाल लिया। फिर आगे कह रहा है 25 का 18%, 25 का 18, अगर हम 25 का 18% निकाल दें, 18 बटे में 250 का 18, यानी 18 बटे में कितना हो जाएगा 100। एक शून्य से शून्य कटा, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 2 नमा 18, यानी 9 गुणे 5 बराबर में कितना आया 45। कितना आ गया 45। क्या ये बात समझ में आ रही? अब ध्यान से देखो, ये जो आया ना 180 का 15%, 180 का जो 15% आया है, 180 का 15% आया वो 27, ये आया है 27। और यहां पर 250 का 18% ये आया है 45, ये आया कितना 45। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 250 का 18% का कितना प्रतिशत है, यानी कौन, यानी 180 का 15%। 180 का 15% आया कितना है 15, तो आपका ये प्रश्न क्या होगा, नीचे क्या लिखा जाएगा 45, क्योंकि ये पूछा है कि 180 का 15% 250 के 18%, यानी 250 का 18% कितना आया 45 आया। और इसको कहाँ रखोगे, हमेशा नीचे, क्योंकि ये का दिया हुआ है। आगे देखिए, ये 45 कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। और इसके ऊपर जितने का परसेंटेज पूछेगा वो कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। यानी किसका पूछा है 27 का, ये कहाँ रहेगा ऊपर। गुणे में कितना होगा 100, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। 9 तरीके 27, 9 पंजे 45, 5 से काटा, 5 दूना 10, अब 20 तिया 60, यानी कितने परसेंट के बराबर में आ गया लगभग, आप बताओ हमें आंसर कितना आ गया 60% के। बताइए, क्या ये चीज आपको समझ में आया? मैं एक चीज और यहां पर ऐड करना चाहता हूं। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आ गया कि ये है 5 और ये है 6। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 5 6 का कितना परसेंट है। अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए कि 5 6 का कितना परसेंट है, तो 6 का कितना परसेंट है, तो यानी ये वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी 6, नीचे रहेगा। ऊपर क्या लिखा जाएगा, ऊपर वैल्यू क्या होगी 5 होगी। तो और गुणे में क्या हो जाएगा 100 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी मान लीजिए कोई और आ गया, मान लीजिए ये 13 है और ये 19 लिख दिया। अब अगर ये पूछ ले 13 और 19 का, हमने ये प्रश्न कहा कि 13 जो है 19 का कितना प्रतिशत है। 13 जो है 19 का कितना प्रतिशत, तो 19 कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। और 13 कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। और गुणे में कितना लिखा जाएगा 100 लिखा जाएगा। क्या ये बात भी समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए 21 हो गया और यहाँ पर मैंने 36 लिख दिया। और आपसे ये पूछे कि 21 36 का कितना प्रतिशत है, तो 21 कहाँ लिखा जाएगा ऊपर,
और 36 कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इससे, क्योंकि इससे संबंधित आगे आपको क्वेश्चन से मिलेंगे, इसी वजह से हम आपको बहुत सारे बेसिक बता दिए। अब देखिए आपका जो अगला प्रश्न है उस पे आते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 6% का कितना परसेंट 5% है। आ गई बात वही, कह रहा है 6% का, इसके 6% का 5% कितना परसेंट है, यानी ये आ गया 5, यहाँ लिख दो और यहाँ लिख दो 6। ठीक है, ये कह रहा है 5 कितना परसेंट है 6 का, यानी 6 वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी, नीचे। ऊपर क्या लिखा जाएगा, 5। गुणे में क्या होगा, 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 500 हो जाएगा। 500 इसको डिवाइड करो, 6 8 48, यानी 83.33 वाला आंसर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आपको अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है ये खुद आप सोचिए, बहुत आसान सा है ये। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक तरीका होता है। जैसे आपको मैं कोई वैल्यू बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया कि मैं जो मेरा है वैल्यू, जितनी वैल्यू मान लीजिए हमारी वैल्यू है, कोई एक वैल्यू मान लो आप 10 है, ठीक है। तो कह रहा है 10, ये वैल्यू कितनी हो गई 10, और मान लीजिए 10 का 7% या 10 का 20% निकाल दीजिए। इस 10 का 20% कितना होगा, इस 10 का 20% आप निकालोगे तो 20/100 होगा, यानी ये 10 दहा में 100, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2। अब ये बात समझिए, इस 10 का 20% आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, कि इस 10 के 20% में मान लीजिए 24 जोड़ने पर फिर वही संख्या प्राप्त होती है। एक संख्या है हमारी 10, 10 के 20%, 10 के 20% में 24 जोड़ने पर फिर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी ये कितना प्राप्त होगा, यानी x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं। फिर आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक वैल्यू है, जैसे एक वैल्यू ले लीजिए, कोई संख्या और ले लो। जैसे मैंने कहा मान लीजिए वो संख्या हमारी x हो गई, वो संख्या हमारी कितनी हो गई, x हो गई। x का मान लीजिए x का 40%, x का 40% में 70 जोड़ने पर, 70 जोड़ने पर देखिए x के 40% में, यहाँ पर मैंने लिखा है x के 40% में 70 जोड़ने पर फिर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी बाद में फिर वही संख्या, यानी कौन सी संख्या, x वाली ही संख्या प्राप्त होगी। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर देखिए, मान लीजिए कोई और ऐसे आ जाए कि मान लीजिए y है, y के मान लीजिए y के 40% में 120 जोड़ने पर फिर वही संख्या प्राप्त होती है। y के 40% में 120 जोड़ने पर फिर वही संख्या प्राप्त होती है। तो वही संख्या यानी कौन सी संख्या, यही y वाली। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी, y लिखी जाएगी। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर, यानी आपका प्रश्न क्या है, कह रहा है मान, अब ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ध्यान से। आपका दिया हुआ है मान जो खुद 7% से, खुद 7% से, यानी खुद कितना हो गया, x हो गया, x के 7% से कितना अधिक, 1.86 अधिक। यानी क्या हो गया कि मान लीजिए मान कितना है, x है, मान कितना है, x है, x के 7% से मान लीजिए वैल्यू x हो गई, x के 7% से लिख दीजिए, 7% की वैल्यू लिख दिया कि नहीं लिख दिया, x के 7% से कितना अधिक है, 1.86 अधिक है। 1.86 अधिक का मतलब क्या होगा, जोड़ दिया जाएगा। कितना जोड़ देंगे, 1.86। क्या अधिक है, वो है मतलब कौन वो है, यानी वही x की बात हो रही है, बराबर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये बात आपको समझ में आया?
अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं इस x को ट्रांसफर कर दो उधर, ये हो जाएगा इधर वाला x, ये वाला x हमने यहां लिख दिया, माइनस, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 7x परसेंटेज लगा हुआ है डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, इज इक्वल कितना हो जाएगा 1.86 हो जाएगा। अब इसको माइनस करोगे ये 100x हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 100x माइनस 7x अपान में कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल कितना हो जाएगा 1.86 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? फिर अगर इसको सॉल्व करिए, 100x में से 7x माइनस करोगे ये हो जाएगा 93x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल कितना हो जाएगा 1.86 होगा। क्या ये बात भी आपको समझ आ रही है? अब देखिए 93 का पहाड़ा पढ़िए दो बार, 93 गुणे 2 कितना होता है 186, ये कितना आ गया वैल्यू 0.2 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? 0.02 आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई 0.02 आ गया। क्या ये बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए यहाँ पर x अपान 100 इज इक्वल कितना हो जाएगा 0.02 इंटू क्या हो जाएगा, अगर ये 100 को हटाएंगे हम यहाँ से इसको यहाँ पर ले गए कितना हो जाएगा 100, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आया? फिर से एक बार देखिए, मैंने क्या कहा, मान जो खुद 7% से 7% यानी खुद कितना है x है, x के 7% से हमने x का 7% निकाला, और आगे क्या कह रहा है 1.86 अधिक है, 1.86 हमने अधिक कर दिया है, वो मतलब कौन x की बात हो रही, तो हमने x लिख दिया। बात समझ में आया? अब देखिए x है इधर, हमने इस वाले x को यहां लिख दिया, इस वाले को इधर ले गए, तो ये माइनस में चला आया और ये बराबर में 1.86 हो गया। आपने सॉल्व किया, 100x माइनस 7x इज इक्वल कितना आ जाएगा 93 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इज इक्वल में कितना हो जाएगा 1.86 होगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही? पूरा सोल्यूशन किया हमने, वैल्यू कितना निकाला 2 के बराबर में आया। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए आपका अगला प्रश्न क्या है, हम उस पे चलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, बहुत ध्यान से पढ़िए। कह रहा 320 का 20%, 320 का 20%, और कह रहा है 460 के 40% से x कम है। यहां परसेंटेज में कम की बात नहीं कर रहा है, यहां संख्या यानी नंबर्स के कम होने की बात हो रही है। आप अगर ध्यान देंगे तो कह रहा है 320 का 20%, अगर मैं 320 का 20% निकालूं तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 320 का 20%, आपने इसको काटा, 5 छक्के 30, 5 चौके 20, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64 के बराबर में। क्या ये बात आपको समझ में आया? ऐसे ही यहां पर आया है 460 का 40%। अब यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 460 का 40% यानी 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5। अगर 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 5 नवा 45, आपका हो गया 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 नवा 18, यानी 184। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है 320 का 20%, 320 का 20% कितना है 64। फिर आगे देखिए 460 का 40% कितना है 184। फिर क्या कह रहा है से x कम है, कम कौन है, देख के कौन कम लग रहा है 184 और 64 में कौन कम लग रहा है, ये 64 कम लग रहा है। कह रहा है इस 184 से ये 64 कितना कम है, तो माइनस कर दो, 184 माइनस 64 कितना कम हो जाएगा, माइनस करो 0, ये 2, 120। कौन सा वाला ऑप्शन मिला आपका, ऑप्शन नंबर डी मिला। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगर आ गया हो तो फिर कमेंट में आप अपना आंसर लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए हम आपके अगले अपने प्रश्न पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कह रहा है x का 20% y के 15% के बराबर में है। x का 20%
x का 20%, यानी x 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, x का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, y के 15%, y के 15% के बराबर में है, यानी 15 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 दूना 15 और 5 दूना 10। अब ध्यान से समझिएगा, ये वैल्यू क्या होगी, x/5 हो जाएगा, इज इक्वल कितना हो जाएगा, y इंटू 3y कितना हो जाएगा, 20। आपने इसको 5 से काटा, 5 चौके 20 हो गया। x और y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ऊपर 3 होगा, नीचे क्या होगा, 4 होगा। हम लोग यहीं से इसका आंसर निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है x का 20%, x का 20% बराबर कितना होगा, x इंटू 20, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। मैंने यहाँ 1/5 लिख दिया। वो 15% के बराबर में है, हमने बराबर लिखा, किसके बराबर में है, y के 15% के। तो y का 15% मैंने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि ये बोला गया है कि y के 15% के बराबर में है, y के 15% के बराबर में है। कौन बराबर में है, x का 20%, x का 20%, मैंने लिख दिया। x और y का जो वैल्यू आया 3y कितना आ गया, 4 आ गया। अब समझिए, यहां पर कह रहा है y का मान कितना दिया गया है, 260 दिया गया है। y का मान कितना दिया गया है, 260 दिया गया है। तो x/y बराबर में क्या होगा, 3/4। अब बताइए, यहां पर y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 260 दिया गया है। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 260 दिया गया है। अब यहां पर y की जगह कितना लिख दीजिए, 260। x की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, बराबर ये 3 में कितना हो जाएगा, 4/4। अब 4 से काटिए इसको, 4 छक्के 24, बचा 2 बचा कि नहीं बचा, आपका 2 बचा, और यहाँ 20 हो जाएगा ना, 4 पंजे 20, और यहाँ पर इसका ये तिर्यक गुणा। अब गुणा कर दिए, 3 बचे 15 और 3 छक्के 18, कितना हो जाएगा, 19। क्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 195। आप बताइए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, आप देख के बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि नहीं होगा, आप हमें ध्यान से बताओ। अब आपका अगला जो प्रश्न है उस पर देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब देखिए 250 का कितना प्रतिशत 750 होगा। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन पर बताया कि कौन कितना परसेंट होता है, कौन वैल्यू नीचे लिखा जाता है, कौन वैल्यू ऊपर लिखा जाएगा। बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि उनको यही नहीं पता है, कई बार इसको नीचे लिख देंगे, उसको ऊपर लिख देंगे। आपको यही समझना है कि 250 का कितना परसेंट 700 होता है, 250 का कितना परसेंट 700 होता है। अब ध्यान से देखिए, मैं 2 वैल्यू लिख रहा हूं, ये 250 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया 250, और ये वैल्यू हो गया 750, सॉरी 700, ये 700। अब ध्यान से देखिए, 250 का कितना परसेंट, 250 का कितना परसेंट, यानी 250 कहां रहेगा, नीचे रहेगा, और 700 कहां रहेगा, ऊपर रहेगा, और गुणे में क्या होगा, 100 होगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही। आपने ये गुणा किया, यहां 25 गुणे 4, 70 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 280। कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, जरा बताइएगा आप हमको। ऑप्शन नंबर 1। क्या आपको ये बात समझ में आया। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न जो है वो बिल्कुल आपके सामने बोर्ड पर है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, 240 के 8% का 4% बराबर x का 60%, तो x का मान बता दो। 240 का 8%। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे हम आपको एग्जांपल लेके समझा दे रहे हैं। मान लीजिए अगर यहां 5% लिखा है, बराबर में 7% लिखा है, ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज दोनों कट जाएगा कि नहीं कटेगा। अब ध्यान से समझिए कैसे कटेगा, क्योंकि ये 5 है और बटे में कितना है, 100 है, बराबर में ये 7 है, बटे में कितना होगा, 100 होगा। तो क्या ये और ये कट नहीं जाएगा लास्ट में, 100। तो ये बात समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करेंगे, जैसे अभी बताया, बिल्कुल हम लोग ऐसे ही करेंगे। अभी देखिएगा
क्या है 240 का 8% का 4% बराबर में है x के 60% के। किसके बराबर में है 60% के बराबर में है। भैया एक बात बताओ, 1% ये और 1% ये कट गया कि नहीं कट गया? बताओ कट गया कि नहीं कट जाएगा? अब देखिए ये परसेंटेज लगा हुआ है, हम इसको हटाएंगे। अगर ये परसेंटेज हम हटाएं तो कितना हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से देखिए 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 6 से काटिए 6 चौके 24 हो गया। और ध्यान से देखिए 8 चौके 32 हो गया, 32 में गुणे 4 कीजिए, बटे में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप गुणा करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 हो गया, बटे में कितना हो जाएगा 10। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 12.8। क्या ये बात समझ आ रहा है? 12.8 ने मिला, सॉरी 1 0 यहां भी बचा हुआ, ये 0 भी क्या होगा बटे में आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा 00। तो यानी यहां पर ये दशमलव कहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। तो ये दशमलव यहां से हटके कहां हो जाएगा, यहां। क्या ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने कहा ये 240 हो गया, 240 का 8% बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, का 4%, ये 4% हो गया, बराबर x के 60%, यानी 60% लिख दिया हमने। ये परसेंटेज से ये परसेंटेज आपका क्या हो गया, कट गया। 1 0 से 1 0 ये वाला भी क्या हो गया, कट गया। आपने 6 से काटा, 6 चौके कितना हो गया 24 आ गया। फिर आपने देखा 8 चौके 32, 8 चौके 32, गुणे में 4 करोगे, डिवाइड में कितना करोगे 100 रहेगा ही रहेगा। 32 दूना 64 दूना 128, यानी 128 हो गया, बटे में कितना है 100 है। क्या वैल्यू आपकी 1.28 नहीं आ जाएगा? क्या ये बात भी आपको समझ में आया कि नहीं आया? यानी वैल्यू इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.28 हो जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया? एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है। एक संख्या के 60%, फिर वही क्वेश्चन आ गया, एक संख्या के 60%। हमें नहीं पता कौन सी संख्या, हमें बस इतना पता है कि वो संख्या हमारी कितनी है, x है। x के कितने परसेंट में, 60% में, और 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/5 होता है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे कह रहा है एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है, तो 120 में जोड़ दो इसको, किसको, देखो हमने इसको 120 में किसको जोड़ा, x प्लस x इंटू 3/5। तो कह रहा है तो परिणाम वो ही संख्या है। परिणाम का मतलब क्या है, परिणाम का मतलब क्या है, परिणाम वो ही संख्या है। कौन सी संख्या है, यानी x वाली ही संख्या है, यानी ये कहां, यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पर x यहां पर ही है, हम इस वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दें तो यहां पर माइनस हो जाएगा, और ये 3 कितना हो जाएगा x, 3x/5 इज इक्वल में कितना हो जाएगा 120। अब 5x ये हो जाएगा 5, क्योंकि इधर हमने इधर गुणा कर दिया, 5x माइनस 3x अपान में कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल कितना हो जाएगा 120। अब देखिए हम इधर लिखते हैं 5 मतलब 5x में से 3x घटाओगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, डिवाइड में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इज इक्वल में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। आपने काटा, ये कितने के बराबर में आ गया 60, x इंटू 60 इज इक्वल इंटू कितना हो जाएगा 5, यानी इसकी टोटल वैल्यू x की कितनी आ जाएगी 300। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, क्या ये चीजें हमको अच्छे से समझ में आई? आपको मैंने लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस कराया, आपके अभी 11 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।